ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ सख्ती की अब बात हो रही है। हालांकि सरकार बदलने के बाद या फिर सरकार बनने से पहले ही यही एक बड़ा मुद्दा था कि ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म किया जाएगा। तो अब जो है करीबन 2-2.5 महीनों के बाद कैप्टन सरकार कह रही है कि हम सख्ती दिखाएंगे और 10 दिन में जो है रिपोर्ट सौंपेंगी विजिलेंस विभाग। राजन शर्मा हमारे साथ हैं, जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव। राजन, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ इससे बड़ा एक्शन देखा जा सकता है क्योंकि विजिलेंस विभाग को 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है बस ऑपरेटर्स जो हैं इलीगल। जी बिल्कुल, देखिए शमित, जिन मुद्दों के ऊपर कैप्टन सरकार आई थी पंजाब के ऊपर, वो सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं ध्यान में हैं, खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और शायद उन्हीं को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक कदम लिया है। साफ तौर पर सख्त हिदायत दी गई है सभी कर्मचारियों को। आरटीए विभाग को कहा गया है, विजिलेंस को जांच करने के लिए कहा गया है, आरटीए को कहा गया है कि 10 दिन के अंदर जितनी भी अवैध बसें हैं वो हटा दी जाएं रोड से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे निजी बस संचालक हैं, बस ऑपरेटर्स हैं जिनके खिलाफ पहले भी केसेस आते थे, जो एक्सीडेंट के चाहे केस हो या फिर गलत व्यवहार करने के जो केस हो, ये पहले भी आते थे। लेकिन इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार ने पूरा का पूरा चुनाव विधानसभा का लड़ा था, चाहे फिर वो लैंड माफिया हो, केबल माफिया हो या फिर वो चाहे रोडवेज का माफिया हो। इस तरीके से जो बात की गई थी शायद उनके ऊपर सख्ती दिखाते हुए कैप्टन अमरिंदर सरकार का एक और ये बड़ा कदम है। 10 दिन के अंदर कहा गया है कि टाइम बाउंड ये इंक्वायरी कही गई है कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और 10 दिन में ही ये कहा गया है कि सभी जो अवैध बसें हैं, सभी जो अवैध ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, उनकी बसें पंजाब में नहीं दिखनी चाहिए। शमित जी, राजन जी, एक्शन की बात हुई है, 10 दिन में अवैध बसों को पंजाब की सड़कों से हटाने की बात हुई है, लेकिन न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी उसको लेकर क्या चर्चा है? क्योंकि डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट विभाग की, उस पर 6 अप्रैल को कहा गया था कि 2 हफ्ते में नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाई जाएगी। अभी क्या चर्चाएं हैं? आज है 8 जून। जी बिल्कुल, देखिए शमित, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की भी बात थी, नई केबल पॉलिसी की भी बात थी। कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार यही कह रही है कि बजट आने वाला है, अभी जो बजट सेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे और किस तरीके से एक कहें कि खाका तैयार किया जाएगा कि आने वाले वक्त में पंजाब में किस तरीके से काम होगा। कोई भी अगर आपको चाहे केबल से रिलेटेड हो, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, कोई भी अगर आपको काम करना है तो उसकी कहीं ना कहीं झलक दिखेगी। ये आपको बता दें कि वित्त मंत्री कई बार कह चुके हैं, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो बजट आएगा पंजाब सरकार का, नई पंजाब सरकार का, कैप्टन सरकार का, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश दिख सकते हैं। शमित, बजट सत्र को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसा कि राजन ने अभी गिनवाया। केबल माफिया, उसको लेकर भी एक एक्ट बनाने की बात हो रही थी, केबल माफिया, और इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, जो ट्रांसपोर्ट को लेकर, इलीगल बसों को लेकर चर्चा हो रही है वो भी। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो बजट सत्र पर निर्भर करती हैं और किसान भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि बजट सत्र में उनके लिए कुछ खास होगा। सरकार भी यही लगातार कहती आई है कि बजट सत्र का इंतजार कीजिए। तो ऐसी तमाम सारी उम्मीदें हैं। पंजाब की जनता ने जिसके लिए कैप्टन सरकार को वोट किया है वो उम्मीदें लगाए, टकटकी लगाए देख रहे हैं कैप्टन सरकार की तरफ। राजन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।